इतना गैप तो बोर्ड के एग्जामों के बीच में नहीं होता जितना बड़ा गैप 2 टेस्ट मैचेस के बीच में डाल दिया, वो भी वैलेंटाइन वाले हफ्ते में। ऐसे हफ्ते में भैया हम लौंडे देखे तो क्या देखे, मोटे हेरी मैडम मोटे वाले रीले देखे बैठ के। और सिनेमा में तो भैया ऐसा सूखा पड़ा हुआ है, मैं क्या बताऊं, ऐसा लग रहा है मुझे बाकी रिव्यूअर्स के रिव्यू का रिव्यू करना पड़ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि फिल्में तो आनी नहीं। आ कह रहा है रोज डे, प्रपोज डे, हक डे, इन सारे डेयों के बीच में नेटफ्लिक्स की नई पिक्चर भी आ गई भक्षक, जिसमें हमने वही पुरानी भूमि पेडनेकर की स्मॉल टाउन गर्ल वाली एक्टिंग को देख डाला। खैर वो पिक्चर मुझे कैसी लगी और कैसी नहीं, ये सारी बातें मैं आप लोग को बताऊंगा अगले 5 पॉइंट्स में, बिकॉज आई एम जैन और इस शो को 5 पॉइंट रिव्यू ही कहते हैं। Well, of the many चूतियापास चूतियास do around me, the worst चूतियाप is when they tell me कि भैया ये तो ऐसी पिक्चर है, दिमाग अपने घर पे छोड़ गया। बेंचो दिमाग है या ऑफिस का लैपटॉप है कि मस्ती करने जाऊं तो घर पे भूल जाऊं उसे। मैं तो कसम से बता रहा हूं भैया, कोई बहन का एली होगा जिसका दिमाग डिटैचेबल होता होगा। पढ़ाई, सिनेमा और पॉलिटिक्स में ऑफ कर दो, फालतू के चौथ भांगड़े करने वहां ऑन कर लेता हूं फटाक से। देखो भैया, सिनेमा हो या कंटेंट, जब माइंडलेस हो जाता है तो क्रिंज हो जाता है, और खासकर आप लोगों को अपना अपना दिमाग ऑन रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोगों ने अपना दिमाग अगर ऑफ कर दिया तो सामजी भाई और तिहाड़ी भाई जैसे लोगों के मीटर ऑन हो जाएंगे। पैसा ही पैसा होगा उनके पास, तुम्हारे पास कुछ नहीं होगा। खैर, फरवरी के महीने पे जहां नेटफ्लिक्स एंड चिल पे फोकस होना चाहिए, वहां नेटफ्लिक्स ने एक ऐसी फिल्म निकाल दी जिसको आप बिल्कुल भी चिल करते हुए नहीं देख सकते। उनकी नई पिक्चर आई भक्षक, जो कि काफी हार्ड हिटिंग है, और ये मैं क्यों बोल रहा हूं मैं आप लोग को बताऊंगा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं पॉइंट नंबर 1, यानी कि द प्लॉट ऑफ द फिल्म से। फिल्म का प्लॉट ये है कि बिहार में कुछ बहुत सारी अजीब चीजें हो रही हैं। वाओ, व्हाट अ सडन सरप्राइज, बिहार में अजीब चीजें हो रही हैं। जैसे कि क्या, सीएम बदलने, अच्छा सीएम वही, उनकी पार्टी बदली, ओके गॉट इट, नाइस। खैर जोक्स अपार्ट, पटना के करीब में एक टाउन है जिसका नाम है मुनव्वरपुर। मुनव्वरपुर टाउन का नाम है, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि उस टाउन में सारे डोंगरी के छपड़ी रहते। मुनव्वरपुर नाम है टाउन का। खैर ये एक फिक्टिशियस टाउन है जिसका नाम सरप्राइजिंगली मुजफ्फरपुर से काफी ज्यादा मिलता जुलता है। व्हाट अ सडन सरप्राइज। खैर वहां पे एक लड़कियों का शेल्टर होम है जहां अनाथ बच्चियों के साथ जुल्म हो रहे हैं और उनको सिस्टमैटिकली टॉर्चर किया जा रहा है और सेक्स स्लेव्स की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। इस पूरे कांड में बहुत सारी पॉलिटिकल पावर्स हैं, ऑफिस बेयरर्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व हैं एब्सोल्युटली एंड टू एंड तक। वहीं दूसरी तरफ पटना में एक लोकल चैनल की जर्नलिस्ट है भूमि पेडनेकर। अब क्योंकि वो लोकल चैनल की जर्नलिस्ट है तो उन्हें एक्चुअली खबरें दिखानी पड़ती है। हिंदू मुसलमान करके लाखों रुपए नहीं कमा पा रही है वो, उनके हाथ ही रिपोर्ट लग जाती है और वो अपने जर्नलिस्टिक इन्वेस्टिगेशन शुरू करती हैं इन बड़ी बड़ी पावर्स के खिलाफ। उस रिपोर्ट में जो बातें हैं वो कितनी सच हैं, कैसे इन पॉलिटिकल पावर्स का सामना करेंगी, कैसे पुलिस और सरकार को फोर्स करेंगी कि कोई एक्शन लिया जाए, और क्या एक्चुअली कुछ हो पाता है या नहीं, इसके ऊपर पूरा का पूरा फिल्म का प्लॉट बेस्ड है। फिल्म की प्लॉट की अगर मैं बात करूं तो प्लॉट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, और मैं हमेशा ये कहता हूं कि भैया एक कहावत है कि कल्पना से भी अद्भुत होता है सत्य, यानी कि ट्रूथ इज स्ट्रेंजर देन फिक्शन, और ये कहानी भी कहीं ना कहीं रियल इवेंट से इंस्पायर्ड है, जिसको देखकर आपको और भी ज्यादा मजा आएगा। सो फॉर द प्लॉट थम्स अप। पॉइंट नंबर 2, द परफॉर्मेंस ऑफ द फिल्म। फिल्म की परफॉर्मेंसेस पे बात करने से पहले फिल्म की कास्टिंग पे बात कर लेते हैं। फिल्म के लीड रोल में है, नो पॉइंट्स फॉर गेसिंग, भूमि पेडनेकर। अब छोटे शहर की कोई पिक्चर बन रही है तो ऑब्वियसली लीड कैरेक्टर तो भूमि पेडनेकर होंगी ना। जैसे ठंडा मतलब कोका कोला, वैसे ही छोटे शहर की लड़की मतलब भूमि पेडनेकर। छोटे शहरों में भैया अब करीना आलिया की फोटो नहीं लगती सैलूनों पे, सीधा जैन मलिक और भूमि पेडनेकर, दैट्स इट। दिमाग ही चलना बंद हो जाता है क्या कास्टिंग डायरेक्टर्स का, स्मॉल टाउन की लड़की लेनी है। अरे ये तो बड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन हो गया, यूपीएससी से भी डिफिकल्ट। किसको ले सकते हैं स्मॉल टाउन की गर्ल? हाँ, भूमि पेडनेकर को ले सकते हैं, वो बढ़िया लगेगी। उसके अलावा फिल्म में अभिजीत यानी कि आदित्य श्रीवास्तव, ढोंडू जस्ट चिल यानी कि संजय मिश्रा, और देख रहा है ना विनोद वाले दुर्गेश कुमार, अनदेखी वाले सूर्य शर्मा भी इस पिक्चर के अंदर इतना बढ़िया रोल करा है। मैंने कहा भाई मैं मान नहीं सकता तूने तेजी के साथ क्या क्या करा उस पिक्चर में, अनदेखी में। बट ऑनेस्टली संजय मिश्रा एंड दुर्गेश साहब आर द एक्चुअल स्टैंडर्ड्स ऑफ द फिल्म। इस पूरी की पूरी फिल्म को आप सिर्फ संजय मिश्रा की परफॉर्मेंस के लिए भी देख सकते हैं। ही हैज लुक्ड सो वेरी कन्विंसिंग एंड इजीली दिस इज वन ऑफ द बेस्ट रोल्स दैट ही हैज डन। दुर्गेश साहब को हमने देखा ही इतना कम है कि उनको इकट्ठा इतना सारा देखने के तो मजा ही आ गया। उन्होंने भी काफी अच्छा परफॉर्म करा इस पिक्चर के अंदर। भूमि पेडनेकर की अगर मैं बात करूं तो आई मीन शी वाज गुड, उन्होंने अच्छा परफॉर्म करा इस पिक्चर के अंदर। बट द ओनली थिंग दैट इज ड्रॉइंग मी बैक फ्रॉम प्रेजिंग हर ऑल आउट वाज हर एक्सेंट। ऐसा नहीं कि एक्सेंट पे काम नहीं करा है, काम करा है, लेकिन उनके अलावा बाकी लोग इतने कन्विंसिंगली बोल रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी फेक लगने लगते हैं। ऑनेस्टली आई एम सिक एंड टायर्ड ऑफ सीइंग भूमि डू दिस काइंड ऑफ रोल्स अगेन एंड अगेन। थोड़ा कास्टिंग डायरेक्टर्स को भी उनकी तरफ इमेजिनेटिव होना चाहिए, एंड आई थिंक शी शुड ऑल्सो ब्रेक अवे फ्रॉम दिस मोल्ड। शी इज गुड बट नॉट ग्रेट ऑनेस्टली।
पॉइंट नंबर 3, द प्रोडक्शन डिजाइन ऑफ द फिल्म। फिल्म जो है रियल लोकेशन में शूट हुई है, कितना फैंसी लग रहा है सुनने में आज के टाइम पे। वाओ, रियल लोकेशन पिक्चर शूट हुई है। एक बेसिक सी चीज कितना कुछ चेंज कर सकती है आपके एक्सपीरियंस ऑफ वॉचिंग अ फिल्म में। हमने इंडियन पुलिस फोर्स में देखा, जहां भैया सेलिब्रेटेड फिल्म मेकर रोहित शेट्टी ने लॉन तक क्रोमा कर डाले दिल्ली के, और कितना इनऑथेंटिक एक्सपीरियंस था वो शो देखना हमारे लिए। वहीं दूसरी तरफ जब आप भक्षक की बात करते हैं तो इसका प्रोडक्शन डिजाइन इतना रियल इसीलिए है क्योंकि रियल लोकेशंस पर इसको शूट करा गया है, विच क्रिएट्स अ वेरी इमर्सिव एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। आपको ऐसा लगता है कि आप एक्चुअली इन्वॉल्व हैं इस पूरी कहानी के अंदर, एंड दैट आई थिंक इज अ ग्रेट विन फॉर द फिल्म। पॉइंट नंबर 4, द राइटिंग ऑफ द फिल्म। फॉर अ चेंज एक ऐसी फिल्म आई है जिसकी राइटिंग की मैं थोड़ी सी तारीफ कर सकता हूं। फिल्म के डायरेक्टर पुलकित और ज्योत्सना नाथ को क्रेडिट करा गया इस फिल्म के राइटिंग के लिए, एंड ऑनेस्टली दे हैव डन अ डिसेंट जॉब विद इट। पहली बात तो ये कि फिल्म कोई भी किसी पे ट्रोप को नहीं उठाती कि पति साथ नहीं दे रहा है, पेट्रियार्कियल है, सेक्सिस्ट है, मिसोजिनिस्ट है, एक साथी जिसकी लाइफ में कोई दिक्कत चल रही वो बेचारा गे है, कुछ कुछ बातें हो रही उसमें पुराना पास्ट का ट्रॉमा आ जाता है, फ्लैशबैक आ जाते हैं। इन सारे यूजुअल ओटीटी वाले ट्रोप से फिल्म दूर बैठती है, विच इज अ ग्रेट फिल्म। ऑन दी अदर हैंड राइटिंग बहुत ही एक्यूरेट है, बहुत ही क्रिस्प है, डायलॉग्स अच्छे से फ्लो करते हैं, और जहां पर आपको इंपैक्ट लाना पड़ेगा वहां पर इंपैक्ट भी लेकर आते हैं। खासकर आखिरी का मोनोलॉग इतना बढ़िया लिखा हुआ है, विच ऑफर्स अ क्लियर मिरर टू एवरीबॉडी फ्रॉम द सोसाइटी, और मुझे इन दैट सेंस फिल्म की राइटिंग काफी अच्छी लगी। पॉइंट नंबर 5, द ओवर सिंप्लीफाइड एस्पेक्ट्स ऑफ द फिल्म। फिल्म की एक चीज जो मुझे थोड़ी सी खराब लगी वो ये थी कि चीजें बहुत सारी ओवर सिंप्लीफाइड हो गई। जितना कॉम्प्लेक्स उनको होना चाहिए था उतनी वो निकल कर आई नहीं। कुछ कुछ चीजें बहुत आसानी से हो जाती हैं, बहुत आसानी से सुराग मिल जाते हैं, बहुत आसानी से लोग चीज़ें रिवील हो जाती हैं। वो बट मुझे पर्सनली थोड़ा लगा कि अंडर फिल्मिंग था, उसको और पेचीदा बनाया जा सकता था, बट ओवरऑल फिल्म एक बढ़िया टाइट फिल्म निकल कर आती है। मेरी अगर बात करूं तो मैं इस पिक्चर को देना चाहूंगा 3.5 स्टार्स आउट ऑफ 5। एक पॉइंट में काट रहा हूं फिल्म की ओवर सिंप्लीफिकेशन के लिए, और आधा पॉइंट में काट रहा हूं भूमि पेडनेकर को इस कैरेक्टर में लेने के लिए। बाकी अगर आप लोग ओवरऑल यहां तक आ गए तो सालों आप लाइक, कॉमेंट और सब्सक्राइब करके जाना। मैं पागल नहीं हूं, बैठा या वीडियो बनाता हूं धूप दोपहर में, मतलब बाहर धूप है, दोपहर है, मैं अंदर बैठा हूं तो उससे क्या फर्क पड़ता है। लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, वरना तुम्हारी गर्दन काटेंगे तुम ही जरिए साले कपूत के। बाय।